राधे श्याम भक्तों, कैसे हुए महाराज जी को हनुमान जी सहित सीताराम जी के दर्शन? आइए जानते हैं। एक दिन की बात है। व्यास जी पुजारी गुरु जी को चन्नामृत देकर बोले, एक बात हमको बहुत दिनों से कहने का मन कर रहा है, लेकिन हम कह नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई पास में होता है जब आप आते हो, तो आज कोई नहीं है पास में तो कह देते हैं। गुरुदेव बोले, आज्ञा करें महाराज जी। तो व्यास जी पुजारी बोले कि जब हम किशोरी जी का मंदिर में श्रृंगार करते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, पूरी तरह से संसार को विस्मित कर देते हैं। विस्मृत हो जाता है संसार, हम डूब जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हमें तुम्हारी स्मृति बीच बीच में होने लगती है। लगता है हमारी किशोरी जी की तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा है। जब तुम्हारी स्मृति होती है तो हम मन ही मन किशोरी जी से कहते हैं कि हमारे पंडित जी को साधुओं में ही रख लेना, उनको संसार में मत फंसने देना। ऐसा कहकर व्यास जी रोने लगे। गुरुदेव उस समय विद्यार्थी जीवन में थे। गुरुदेव बोले, आप किशोरी जी से श्रृंगार के समय हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। अब तो पक्का हो गया कि आप संतों के चरणों को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। व्यास जी पुजारी बोले, अच्छी बात है। व्यास जी पुजारी यमुना जी में नित्य स्नान करते थे। चाहे जैसी स्थिति हो, यमुना जी में 2 बार स्नान करना ही करना उनको, और कुएं के जल का ही प्रयोग करते थे। नल का पानी नहीं लेते थे। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को उनका शरीर पूरा हुआ। शाम की आरती मंदिर में हो रही थी। रात को घड़ी घड़ियाल घंटे बज रहे थे। उसी समय युगल नाम लेते हुए उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। ओम श्री सीताराम, ओम श्री सीताराम बोलते हुए देह त्याग किया। उनकी इच्छा थी कि हमारे शरीर को जलाया न जाए, हमारे शरीर को यमुना जी में जल समाधि दी जाए। उस समय यमुना जी में जल बहुत कम था। चैत्र का महीना था, बहुत कम जल था। रात्रि को शरीर पूरा हुआ। प्रतिष्ठित महात्मा को रात्रि में कैसे संस्कार करें, सुबह संस्कार करेंगे, ऐसा सोचकर सबने निश्चय किया। ठीक है, उनकी भावना थी, लेकिन अब जल कम है तो क्या करें, अग्नि संस्कार ही करेंगे। सबने ऐसा ही सोचा। लकड़ी कंडा सब यमुना जी के किनारे रात्रि में ही पहुंचा दिया गया। कल सुबह जल्दी संस्कार कर देंगे, ऐसा निश्चय हुआ। उसी रात को यमुना जी में इतने वेग से जल आ गया कि लकड़ी कंडे तो सब बह ही गए और यमुना जी में पीपों का पुल तक बह गया। ऐसा निर्मल जल यमुना जी का कहाँ से प्रकट हो गया। निर्मल कंचन जैसा जल व्यास जी पुजारी के शरीर को गुरुदेव व अन्य लोग रज बांधकर यमुना जी के किनारे ले गए। शरीर रज बांधकर जैसे ही उनके शरीर को यमुना जी में जल में विसर्जित किया गया, जल समाधि दी गई कि उनका शरीर जैसे ही भीतर गया, पता नहीं कहाँ से कम 1 क्विंटल का देसी गुलाब, हरी हरी तुलसी, सुगंधित बेला के फूल, ऐसे सुगंधित ताजे फूल नीचे से निकले। यमुना जी में नीचे से निकले। सब ने उन पुष्पों को बहते हुए देखा। इतनी सुगंध आ रही थी, दिव्य सुगंध। इस घटना को देखने वाले कई लोग थे जो वहाँ उपस्थित थे। यमुना जी में प्रत्यक्ष उनको पुष्पांजलि दी गई। ऐसा लगा जैसे यमुना जी स्वयं उनको लेने आई हो। गुरुदेव के मन में बड़ी पीड़ा थी। यद्यपि उस समय तक गुरुदेव खाट चौक में महंत पद पर बैठ गए थे, लेकिन गुरुदेव को बड़ी पीड़ा थी। एक महात्मा इतने प्रेम करने वाले चले गए। गुरुदेव ने निश्चय किया कि अब की बार रामनवमी पर पंचामृत लेने नहीं जाएंगे, ना ही ठाकुर जी का दर्शन करने जाएंगे। रामनवमी पर व्यास जी हमको पंचामृत, पंजरी, प्रसाद देते थे, माला ठाकुर जी की देते थे, चंदन तुलसी देते थे। इतना प्रेम करने वाला अब कौन है, कौन हमें इतने प्रेम से देगा, इसलिए नहीं गए। गुरुदेव रामनवमी के दिन गुरुदेव को मन में बार बार व्यास जी का चिंतन बन रहा था। रात्रि में स्वप्न में व्यास जी आए। गुरुदेव ने देखा एक बड़ा दिव्य लोक है जिसमें से बहुत प्रकाश निकल रहा है। मनिया जड़ित हैं, बड़े दिव्य भव्य बड़े बड़े पर्दे पड़े हुए हैं। एक बड़े विशालकाय हनुमान जी घूम रहे हैं। दिव्य अलौकिक उनका रूप रंग देखते ही बन रहा है सदिव्य। उन्होंने मनियों से जड़ित आभूषण पहने हैं। उनकी मोटी पूंछ है। गुरुदेव ने उनको प्रणाम किया। व्यास जी पुजारी जी आए। एकदम व्यास जी पुजारी ने सुंदर रेशमी पीताम्बर धारण किया हुआ है। क्या दिव्य रूप है उनका। चंदन का तिलक, सुंदर पुष्प की माला पहने हैं। गुरुदेव ने व्यास जी को जैसे ही प्रणाम किया तो वे बोले, हम बहुत चिंता कर रहे थे कि हर साल रामनवमी के दिन हम तुमको पंचामृत, पंजरी, प्रसाद देते हैं, पर आज तो तुम आए ही नहीं। हम तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। अच्छा हुआ आप आ गए। गुरुदेव ने कहा, आप यहाँ कैसे हैं? वो बोले, यहाँ भी हमको पुजारी बना दिया गया है। यहाँ सीताराम जी का महल है, यहाँ हम पुजारी जी हैं तुम्हारे गुरु। तो गुरुदेव बोले कि महाराज जी हमको दर्शन करा दो। तो वो बोले,
यहाँ हनुमान जी की सारी व्यवस्था रहती है, अभी तो दर्शन नहीं हो सकता क्योंकि आज उत्सव था तो बधाइयाँ हुई हैं। सरकार बहुत थक गए हैं, राजभोग के बाद सरकार सोने चले गए हैं। अब सोते से तो नहीं जगाया जाएगा, जब उठेंगे उत्थापन होगा तो आ जाएंगे। गुरुदेव ने कहा, व्यास जी आप तो बहुत कृपा करते हैं, हमको दर्शन की बड़ी अभिलाषा है, दर्शन करा दो। तो व्यास जी पुजारी बोले, ठीक है कोशिश करते हैं। मखमली गहरी कत्थई रंग के बड़े बड़े पर्दे पड़े हुए थे, बेल बूटे खड़े थे पर्दे के पास। व्यास जी गुरुदेव का हाथ पकड़कर ले गए। धीरे से उन्होंने बोला, दर्शन कर लो पर बोलना नहीं, वरना सरकार के विश्राम में विघ्न पड़ेगा। गुरुदेव ने देखा, बड़ी सुंदर सेजे सीताराम जी सोए हुए हैं साक्षात। क्या अलौकिक रूप है उनका, देखते ही बन रहा है, बिल्कुल नजरें हट नहीं रही हैं। विग्रह नहीं, साक्षात स्वरूप सरकार, युगल सरकार सो रहे हैं। वाह आनंद आ गया, बहुत आनंद में गुरुदेव डूब गए, जैसे समाधि लग गई हो। तभी व्यास जी ने गुरुदेव को बाहर लेकर आए और उनको एक कूलर प्रसाद पंजनी दिया। बोले, हमारे लिए चिंता नहीं करना, हमें तो ठाकुर जी की सेवा में है। इसका मतलब है जो सेवा निष्ठा पूर्वक यहाँ आप करोगे वही सेवा भगवान के धाम में प्राप्त होगी। यह दिव्य लोक फिर एकदम महाराज जी के आगे से तिरोधाय हो गया। ऐसे दर्शन हुए, अलौकिक दर्शन। जय हो, राधे श्याम। उम्मीद करते हैं भक्तों आपको आज की ये चर्चा पसंद आई होगी।